देखो भाई, पहले क्वेश्चन अपनी कॉपी पेन निकालो और फटाफट तुम भी सोल्व करो। हाँ, चलो कोई नहीं, अब समझ लो तो फिर। क्यूब रूट निकालने के लिए बोल रखा है। क्यूब रूट का मैंने एक तरीका बताया था, अगर आपको याद हो तो। एक की क्यूब क्या होती है? एक। दो की क्यूब 8, तीन की क्यूब 27 यानी 7, चार की क्यूब 64, पांच की क्यूब, यूनिट प्लेस लिख रहा हूं मैं, 6 की क्यूब 216, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729। हमने देखा एक का सेम है, चार का सेम है, पांच का सेम है, 6 का सेम है, इसके अलावा 9 का सेम है। किस में सेम नहीं है? 2 का 8, 3 का 7, ऐसे ही 8 का 2, 7 का 3। हमें पता चला कि 2 का 8 आएगा यूनिट प्लेस, 8 का 2 आएगा, 3 का 7 आएगा, 7 का 3, बाकी सारे सेम होंगे। क्यूब रूट निकालना है तो 4 का तो क्या रहेगा? 4। क्यूब रूट निकालना है, 3 डिजिट काट दो। अब ये 2 किसके क्यूब के नजदीक है? 1 की क्यूब के नजदीक है, तो आंसर क्या हो गया? 14, जो कि डी ऑप्शन क्या है हमारा, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे कि 1780 में क्या जोड़ा जाए? 1780 में क्या जोड़ा जाए कि ये क्या हो जाए? परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चे, अगर याद हो तो आपको, जब भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर में 3 मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं हम। जब भी हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते हैं, बेसिकली स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड हमारे पास है। सबसे पहला डिवीजन मेथड, जिसको हम बोलते हैं भाग विधि। दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंड विधि। और तीसरा शॉर्टकट। ये 3 मेथड देखने को मिलते हैं हमें। डिवीजन मेथड कब यूज होता है? जब किसी भी संख्या में जोड़ना या घटाना हो, तो उस टाइम पे कौन सा मेथड यूज करते हो? डिवीजन मेथड। अगर किसी भी संख्या में कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो, तो कौन सा मेथड यूज करते हो? फैक्टराइजेशन मेथड। और अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर दे रखा है, उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम कौन सा यूज करेंगे? शॉर्टकट मेथड यूज करेंगे। अब इसके अंदर हमें दे रखा है क्या जोड़ा जाए, तो इसमें जोड़ने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज करना है बच्चे? डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड क्या है? पीछे से जोड़े बनाते चले जाओ। अब पीछे से जोड़े बनाएंगे तो 17 किसके स्क्वायर के नजदीक है? 4 के स्क्वायर के नजदीक है, क्योंकि 5 का ज्यादा। तो 4 का स्क्वायर 16, 17 में 16 गया 1, ऊपर से क्या उतारा? ये पेयर उतार लिया। अब इन दोनों को जोड़ दे, 4 और 4 8। अब दो तरीके हैं, अगर आपसे कहे क्या जोड़ा जाए, या आपसे पूछ सकते हैं क्या घटाया जाए। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ 1 लूंगा तो 81 होगा, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई। 1 लूंगा तो 1 से, 2 लूंगा तो 2 से, 3 लूंगा तो 3 से। अब जोड़ने की बारी, हम कुछ ना कुछ जोड़ सकते, घटा नहीं सकते। तो एक हमें क्या लेना है? एक्स्ट्रा लेना है। तो एक्स्ट्रा कैसे लेंगे हम? 3 ले ले या 2 ले लें? 3 ले लिया जाए तो कितना आ जाएगा? 3 तिया 9, 3 अठे 24। इसमें से जब इसको घटाओगे तो कितना आ गया? 69 की कमी है। अगर 69 और होता है तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो जाता। तो क्या जोड़ेंगे हम? 69 जोड़ेंगे। अगर इसी क्वेश्चन के अंदर हमें ये कह देता 1780 में से क्या घटाया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए, तो हम क्या करते? पीछे से जोड़े बनाते। तो 4 चौक 16, ये एक रिमाइंडर बच गया, ऊपर से क्या उतारा? 80। और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 लेंगे। तो 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 अठे 16, तो 6 4 10 1 7, 16 रिमाइंडर बच गया। और रिमाइंडर कब बचता है? जब संख्या ज्यादा हो तो क्या घटाएंगे? 16 घटाएंगे। तो ये आंसर हो जाता हमारा। क्लियर है? अगर इसी क्वेश्चन में हमें क्या कह देता कि क्या गुणा किया जाए या क्या भाग किया जाए, तो इसको कैसे करेंगे हम? जैसे मान लो 180 दे रखा है, 180 को किस संख्या से गुणा करें या भाग करें कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर बन जाए? तो गुणा या भाग के लिए कौन सा मेथड यूज करेंगे? फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड 2 से किया तो 90, 2 से किया तो 45, 3 से किया तो 15, 3 से किया तो 5, यही आ गया।
फिर 5 से कर देंगे। इसका जोड़ा बन गया, इसका जोड़ा बन गया। क्या इसका जोड़ा बना? नहीं। गुणा करने की कहे तो भी 5 आंसर है, भाग करने की कहे तो भी 5 आंसर है। गुणा करेंगे तो एक 5 और हो जाएगा, जोड़ा बन जाएगा, भाग करेंगे तो ये 5 हट जाएगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा आपका। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, प्रथम 40 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए, एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी सबसे पहले, सम ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं का योग, वो क्या था? n इंटू एन प्लस 1/2, यही फॉर्मूला था हमारे पास। दूसरा हमने देखा था सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ इवन नंबर्स, ये क्या था? n इंटू एन प्लस 1। और तीसरा हमने पढ़ा था सम ऑफ ओड नंबर, सम ऑफ ओड नंबर, इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? n स्क्वायर। हालांकि दो और भी पढ़े थे हमने, क्या? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, वो फॉर्मूला क्या पढ़ा था? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, यही पढ़ा था। फिर एक पढ़ा था हमने सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, तो n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये पढ़ा था हमने। पर हमें क्या पूछा है? एवरेज। एवरेज कैसे निकालते हैं? संख्याओं से भाग करके, इसके अंदर संख्या क्या है हमारी? n से भाग कर दो, तो फॉर्मूला क्या आ गया? n प्लस 1/2। अगर हमें इवन नंबर का निकालना हो तो भी संख्याओं से भाग करना है, तो n से भाग कर दिया, तो क्या आ गया? n प्लस 1 हमारा औसत आ गया। इसकी अगर हम बात करें तो इसको भी संख्याओं से भाग करना है, n से n कट गया तो आंसर क्या आ गया? n आ गया हमारा। तो ये क्या है? औसत आ गया हमारे, औसत के फॉर्मूले। अब हमें क्या है? 40 प्राकृत संख्याओं का औसत बताओ। अब 40 प्राकृत संख्याओं का औसत, n की वैल्यू 40 दे रखी, तो यहाँ पुट कर देंगे, ये 40 जमा 1/2, तो 41/2 कितना हो गया? 20.5। क्या ऑप्शन में है 20.5? कौन सा ऑप्शन है? सी। तो ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है बच्चे 147139, इसका हमें क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो देखने की कोशिश करते हैं हम। एक का स्क्वायर क्या हो गया बच्चे? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9, 4 का स्क्वायर 16 यानी 6, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर। अगर हम ध्यान से देखें 1 4 9 6, 1 4 9 6, इसके अंदर कौन कौन से डिजिट नहीं आ पाए? यूनिट प्लेस कौन कौन से नहीं आ पाए? 2 3 7 8। हमें ये पता चला जिस संख्या के यूनिट प्लेस 2 3 7 8 होते हैं वो कभी भी क्या नहीं हो सकती? परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता वो। क्लियर है? अब 9 की अगर हम बात करें, 9 किस किस का हो सकता है? या तो 3 का हो सकता है या 7 का हो सकता है। स्क्वायर रूट निकालना है, 2 डिजिट काट दो। अब यहाँ पर हमें ये चेक करना है किसके स्क्वायर के नजदीक है, तो आगे वाले डिजिट देखो ये किसके नजदीक है? 12 के स्क्वायर के नजदीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन 12 से स्टार्ट होना चाहिए और पीछे का डिजिट 3 या 7। पीछे का डिजिट क्या 2 हो सकता है? नहीं हो सकता, ये 2 ऑप्शन वैसे ही खत्म हो गए, बच गए 3। 3 तो फिक्स हो गया, और आगे वाला डिजिट 12 होना चाहिए। 12 इसके अंदर, इसमें 14 है, तो ये भी कट गया, तो आंसर क्या हो गया हमारा? बी ऑप्शन हो गया। तो कितना हो गया हमारा ये? 127 या फिर 123। ठीक है, इसके बाद क्या है? ये 1, यही हो गया हमारा। बोलो भाई, इन्हीं में से किसी एक नंबर का होगा ये। चेक करने के लिए मिड टर्म हम 5 के रिस्पेक्ट में ये हमने सीख रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं का अंतर दे रखा है 11, उनके योग का 5वां भाग 9 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। देखो, दो संख्याओं का डिफरेंस कितना दे रखा है आपके पास? 11 है। उनके जोड़ का 5वां भाग, यानी उनका जोड़ ये है, इनके जोड़ का 5वां भाग, ये कितना दे रखा है बच्चे? 9 दे रखा है। यहां से अगर हम सोल्व करेंगे तो इससे क्या जोड़ निकल जाएगा आपका? इसकी उस साइड मल्टीप्लाई कर दे तो 5 × 45, यही आ गया हमारे पास। डिफरेंस दे रखा है 11, इनका जोड़ कितना दे रखा है? 45। अब दो इक्वेशन को सोल्व करना आता है, जोड़ देंगे तो ये माइनस ये प्लस कट गया, x + x क्या हो गया? 2x। 45 और 11 कितने हो गए बच्चे?
56, x की वैल्यू कितनी होगी 28, पर x की वैल्यू 28 है तो इसका मतलब दो ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं आपके पास। कोई बात नहीं, x की वैल्यू 28 है तो किसी भी एक वैल्यू में पुट कर दो, इक्वेशन में पुट कर दो, अपने आप दूसरी आ जाएगी। हमें दे रखा है x प्लस वाई कितनी है 45, x की वैल्यू 28 दे रखी है, क्या हम दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं? y की वैल्यू कितनी आ गई 45 माइनस 28 तो कितना आ गया 8 7 15, 1 3 और 1 4 17। तो 28 और 17 किसी ऑप्शन में है तो आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है 450 का 28% प्लस 280 का 45% किसके बराबर होगा, ये फाइंड आउट करना है। तो देखो 450 का 28% प्लस में क्या है 280 का 45%, यही है। अब सोल्व करना हमें आता ही है, एक जीरो से एक जीरो काट दे, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 2 से काट दें तो 14। इसको भी सोल्व कर दें, एक जीरो से एक जीरो, 5 नीम 45, 5 दूनी 10, 2 से काट दिया तो 14, यही आ गया। बोलो अब 14 निम्मा प्लस 14 निम्मा 126 और 126 252, क्या किसी ऑप्शन में 252 था? बोलो कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, दो संख्याओं का जोड़ दे रखा है 184, दो संख्याओं का जोड़ कितना दे रखा है 184 दे रखा है। यदि एक का 1/3 दूसरे के 7वें भाग से 8 अधिक है, अगर एक संख्या का जो 1/3 है वो दूसरी संख्या के 7वें भाग से 8 अधिक है, दूसरी संख्या y ले लेते हैं हम, ठीक है, इसके 7वें भाग से क्या है वो 8 अधिक है, यानी किसी संख्या का 1/3 भाग उस संख्या के 7वें भाग से क्या है 8 अधिक दे रखा है। तो इसको हम सोल्व कर दें, ये क्या आ गया x/3 माइनस y/7 और उस साइड क्या बच गया 8, 21 एलसीएम हो गया, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो 7 गुना x 7x, ये 3 गुना y 3y और ये 8, इसकी उस साइड मल्टीप्लाई कर देंगे 7x माइनस 3y, 21 अठे 168। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, ठीक है, एक x प्लस वाई 184, 7x माइनस 3y क्या दे रखा है 168 दे रखा है। हमसे पूछा है छोटी संख्या बताओ। अब छोटी संख्या कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी भी एक नंबर को बराबर कर लो, किसी भी एक नंबर को बराबर कर लो। तो किसको बराबर कर दें, y को बराबर कर दें, y को बराबर कर दें, तो यहाँ पर 3 है तो 3 बनाना पड़ेगा, तो इसकी भी 3 से मल्टीप्लाई, इसकी भी 3 से और इसकी भी 3 से, तो ये कितना हो गया 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 3 चौके 12, 1 3 अठे 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5, यही आ गया। एक इक्वेशन हमें दे रखी है 7x माइनस 3y इज इक्वल टू 168, यही आ गया। अब 1 प्लस 1 माइनस कट गया, ये 7 और 3 10x, इनको जोड़ेंगे 8 और 2 10, 1 6 और 6 12, 1 6 और 1 7, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे 72 आ गई, ठीक है, और 72 ऑप्शन में है तो आंसर है। दूसरी संख्या तो ऑब्वियस बात है 184 में से 72 घटा देंगे तो संख्या बड़ी होगी इससे, पर हमसे पूछा था छोटी संख्या बताओ, तो छोटी आसानी से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक रेडियो 490 रुपए में खरीदा जाता है और 465 रुपए 50 पैसे में बेच दिया जाता है, तो उसका हानि प्रतिशत बताओ। यानी हमें कॉस्ट प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखा है, किसी चीज को 490 रुपए में बेचा हमने, खरीदा, और 465 रुपए 50 पैसे में बेच दिया, तो ये बताओ प्रॉफिट होगा लॉस होगा, लॉस होगा, और लॉस कितना हो गया, इसको घटाएंगे तो 0.5, ठीक है। अब ये कितना 6 और 4 10, 1 7 और 2 9, 24.5 रुपए का लॉस हुआ। अरे बोलो कितने की खरीदी थी 490, परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100%, यही आ गया। अब सोल्व करना हमें आता है, ये पॉइंट हटा तो नीचे एक जीरो आ गई और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अब क्या 49 से डिवाइड हो रहा है, ये डायरेक्ट 5 पे जा रहा है, 49 पंजे 245, तो लॉस परसेंटेज कितना आ गया 5%, ऑप्शन में है तो हमारा आंसर है, कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है बच्चे कुछ इस टाइप से,
अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो देखो ये कितना आ गया 4.5 प्लस में 3 सही 1/6 प्लस x प्लस 2 सही 1/3 और 13 सही 2/5 ये दे रखा है। x की वैल्यू निकालनी है तो कैसे करेंगे, ये 4 दूनी 8 और 1 9 9/2, ये 6 3 18 और 1 19/6, इसको करेंगे 3 दूनी 6 और 1 7/2, यही आ गया। माइनस में इसको भी ले लें 13 पंजे 65 और 2 67/5, ये प्लस का x उस साइड जाके किस चीज का हो गया, यानी सभी नंबर को एक साइड रख दिया, x वाली टर्म को दूसरी साइड रख दिया। अब इन सभी का एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम कितना आ गया 30 आ गया। 2 से कर देंगे तो 15 से गुना, 6 से करेंगे तो 2 से करेंगे तो 3 दूनी 6 और 1 7/3, 7/3 करेंगे तो ये 10 पे चला जाएगा। अब इसको सोल्व करना में आता है 15 निमा 135, 19 पंजे 95 और 10 गुना 7 और 67 गुना 6 6 सते 42, 4 6 36 और 4 40, यही आ गया माइनस का x। अब इसको अगर हम सोल्व करते हैं बच्चे, पहले प्लस वालों को जोड़ लो, 5 और 5 10, यही आ गया। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 9 और 7 16, 16 और 3 19, ये आ गया हमारे पास। बोलो भाई माइनस कितना 402 बटे में 30 माइनस x, यही आ गया। इसको जोड़ा था एक हासिल के साथ, ये 2 आ गया था हमारा। अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया 2, क्योंकि देखो पहले बताओ बड़ी टर्म किस चीज की है, प्लस की है माइनस की है, माइनस की है, तो जो आंसर हमारा किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा। अब इसमें से जब इसको घटाएंगे तो कितना आ गया 2 हो गया, फिर उसके बाद 1 9 और 1 10, 1 यही आ गया, बटे में क्या है इसको अगर हम देखते हैं तो 5 और 5 10, इसको अगर हम करते हैं तो एक हासिल होगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8 8 और 9 17, 17 और 3 20, 2 हासिल होगी तो कितना हो गया 2 और 1 3, 300 आ गया हमारा। अब 300 आ गया तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 300 में से 402 गए तो माइनस का 102 बटे में 30, अब माइनस से माइनस कट गया, अब 3 से कट रहा है, ये काट सकते हैं हम कैसे, 3 तिया 9 3 चौके 12, इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ गया 3.4 आ गया, 3.4। पर इसमें क्या दे रखा है, फ्रैक्शन में दे रखा है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको भाग करना आ जाएगा, 10 तिया 30, 4 रिमाइंडर किससे भाग किया 10 से, ऐसा कोई ऑप्शन है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तीन। अच्छा ये सही में दे रखा है 3 सही 2/5, इसको हम काट देंगे तो 3 सही 2/5 ही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इसको दोबारा देखते हैं, सारा खिचड़ी पक गई इसकी है ना। हाँ बिल्कुल, यहां से दोबारा कर लेते हैं, यो भी नहीं आया, ये ले, ये ले, अब ठीक है। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो देखो बच्चे, हमें दे रखा है 4 सही 1/2 जमा 3 सही 1/6 जमा x प्लस 2 सही 1/3 और ये 13 सही 2/5, इसको सोल्व करना है। ये कितना आ गया 4 दूनी 8 और 1 9/2, ये 6 3 18 और 1 19/6, अब ये x, अब 3 दूनी 6 और 1 7/3 और ये 13 पंजे 65 और 2, अब x वाली टर्म को एक साइड रखो, बाकी को एक साइड कर दें हम,
67/5, ये प्लस के हैं तो उस साइड जाके सारे माइनस के हो गए। 9/2, ये 19/6, 7/3। अब एलसीएम कितना आ गया हमारे पास? 30। 5 से भाग करेंगे तो एलसीएम कैसे किया? एलसीएम किया मैंने बच्चे, पहले हमने दो बड़े नंबर को देखा, दोनों को प्राइम नंबर थे 5 और 6, तो 5 और 6 की मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 5 6 30। बाकी जो दो टर्म है उनसे डिवाइड करके देखा, 30 भाग हो रहा था, तो इसलिए हमारा एलसीएम आ गया 30। यानी सोल्व करके देखने की आवश्यकता नहीं, आप माइंड माइंड में निकाल सकते हो। इस 30 को 5 से भाग किया, इस 30 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा, इसलिए 6 से। एक्चुअल में हम क्या करते हैं, ये ऐसा क्यों करते हैं उसका रीजन भी बता देता हूं। मान लो हमें दे रखा है बच्चे 9/2 प्लस 19/6, एग्जाम्पल के तौर पर ही हमें केवल इन्हीं दो टर्म को जोड़ना है। तो कभी भी आप किसी भी संख्या को तब तक नहीं जोड़ सकते जब तक उनका डेनोमिनेटर इक्वल नहीं हो, यानी नीचे वाली संख्या हर जिसको हम बोलते हैं, जब तक वो बराबर नहीं होता तब तक आप इक्वेशन को नहीं जोड़ सकते। तो डेनोमिनेटर इक्वल करने के लिए भाई 6 को तो 2 बनाया नहीं जा सकता, इसको 6 बना सकते हैं हम। तो हमने क्या किया बच्चे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से, तो ये कितना आ गया? 9 तिया 27/6 और ये 19/6। अब 6 डेनोमिनेटर बराबर हो गया, अब इनको जोड़ सकते हैं हम, 27 जमा 19, ये था कॉन्सेप्ट। अब इसी को हमने क्या किया, 9/2 जमा 19/6, 6 एलसीएम ले लिया, 6 को 2 से भाग किया तो कितना आ गया? 3। वही 3 है जिसको हमने मल्टीप्लाई किया था। इस 6 को 6 से भाग किया तो 1, इसलिए 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये रीजन है ऐसा हम क्यों करते हैं। इसको अगर हम देखेंगे, 30 को 5 से भाग किया 6, 30 को 2 से किया तो 15, और 30 को 6 से किया तो 5, 30 को 3 से किया तो 10। अब सोल्व करना में आता है, 6 सते 42, 4 6 6 36 और 4 40, माइनस ये कितना आ गया? 15 निम्मा 135, और ये 19 पंजे 95, और ये 70, यही आ गया। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 402 माइनस वालों को जोड़ लो, कितना आ गया? 5 और 5 10, ठीक है, 1, ये 8 और 9 17 और 3 20, 2 और 1 3, बटे में क्या है? 30। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चे? 102/30। अब इसको 6 से भाग कर दे डायरेक्ट, 6 से भाग करेंगे तो कितना आ गया? 6 पंजे 30, इसको 6 से करेंगे तो 6 कम 6 4 6 सते, यही आ गया। इसको ज्यादा सोल्व करेंगे तो 5 तिये 15, 2 रिमाइंडर किससे भाग किया? 5 से, तो 3 सही 2/5, 3 सही 2/5 यहां पर दिखाई दे रहा है। ये ऑप्शन गलत है, इस तरीके से लिखे होने चाहिए, जो कि बी ऑप्शन क्या हो गया हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये दे रखा है, इसको कैसे करेंगे हम वो देखते हैं हम। यहां पर z की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन आसान बना रखा है पर इतना ज्यादा आसान नहीं आएगा, अब की बार मुश्किल आने के चांसेस हो सकते हैं, वो हम अलजेब्रा में सीखेंगे। इसके अंदर हमें z की वैल्यू निकालनी है, तो इन दो इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ जो y है माइनस का, यहाँ प्लस का, यहाँ x माइनस का, यहाँ प्लस का, दोनों क्या है? अलग अलग। x और y को अगर हम हटा देंगे, जैसे इन दो इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो क्या आ गया? ये क्या है? प्लस का y, ठीक है, फिर उसके बाद माइनस का x, ठीक है, और प्लस का z, और ये इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 12, यही दे रखी है। अब देखो ये कट गया, ये कट गया, क्या बच गया? 2z बच गया, और ये 12 और 4 16, तो z की वैल्यू कितनी होगी? 16/2 यानी 8। तो z की ही वैल्यू निकालनी थी, तो यहाँ पर आंसर आ गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि हमें लागत मूल्य विक्रय मूल्य का 96% है तो लाभ का प्रतिशत बताना है। मतलब क्या दे रखा है? लागत मूल्य विक्रय मूल्य का सीपी जो है एसपी का 96% है, यानी एसपी अगर 100 है तो सीपी कितना है? 96, यही दे रखा है। जो सीपी है वो सेलिंग प्राइस का 96%, यानी अगर ये 100 है तो ये कितना है? 96। अब हमें क्या निकालना है बच्चे? प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालेंगे? 96 की चीज 100 रुपए में बेच दी, कितने का प्रॉफिट हुआ? 4। कितने की खरीदी थी?
96। परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100%, 4 से काट दें, 4 से काट देंगे तो 24। अब सोल्व करना में आता है, किस पे जाएगा, 24 चौके 96, 4 पॉइंट करके आंसर आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन के अंदर दिखाई दे रहा था आपको। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे कि 800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 920 रुपए हो जाती है। यानी 800 रुपए जो हैं वो कितने हो गए, 920 रुपए हो गए। कितने साल में हो गए, 3 साल के अंदर हो गए। यदि ब्याज की दर को 3% बढ़ा दिया जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बढ़ा दी हमने, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी बढ़ा दी हमने, 3% बढ़ा दी। तो अब नया अमाउंट क्या होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% बढ़ा दी, इसका मतलब क्या है, हर साल 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा। अब हर साल अगर 3% ज्यादा ब्याज मिलेगा तो 3 साल में कितना ज्यादा मिल गया होगा भाई, एक साल में 3% ज्यादा ब्याज और 3 साल में कितना मिलेगा, 9% ज्यादा ब्याज मिला होगा। वो 9% किसका, मूलधन का। मूलधन कितना था, 800। 800 का ही तो 9% ज्यादा ब्याज मिलेगा। कितने रुपए ज्यादा मिलेगा, 72 रुपए ज्यादा मिलेगा। यानी अब जो पैसे 920 हैं वो 72 रुपए ज्यादा मिलेंगे हमें। तो कितना आ जाएगा, 992 रुपए हो जाएंगे। ऑप्शन दे रखा है तो सी ऑप्शन हमारा सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी कितने दिन में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। ए अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, 12 दिन में। अब सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चे, इन दोनों का एलसीएम लेना है। क्या करना है, एलसीएम। ये जो एलसीएम होता है इसको ये कहते हैं बच्चे हम टोटल वर्क। क्या बोलते हैं, टोटल वर्क। तो 4 और 12 का एलसीएम कितना हो गया, 12। और 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3, और 12 को 12 से करेंगे तो 1। ये जो है इसको हम बोलते हैं बच्चे 1 डे वर्क। क्या बोलते हैं, 1 डे वर्क, या इसी को बोलते हैं वर्किंग रेशियो, या इसी को बोलते हैं हम एफिशिएंसी रेशियो, या इसी को बोलते हैं कार्य क्षमता। तो अब टोटल काम था 12। अगर हम बात करें दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, ए अकेला 1 काम करता तो बी कितना करता होगा, 2 काम। भैया दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, ए अकेला 1 काम करता है, तो बाकी बचा हुआ काम किसने किया, बी ने। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 2। तो इस 20 काम को कितने दिन में खत्म कर देगा, 6 दिन में। पूछा है क्या हमसे, हमसे यही पूछा था, बी अकेला इस काम को कितने दिन में खत्म कर देगा। तो कितने दिन में कर देगा, 6 दिन में, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब। दोबारा देखो, हंसने की बात नहीं, अगर उसे नहीं आया तो उसमें गलत क्या है, कम से कम वो इस कैटेगरी में तो है, अपने डाउट्स को, अपने क्वेश्चंस को, अपनी क्वेरी को पूछ सकता है। 80% से ज्यादा परसेंट के बच्चे ऐसे होते हैं जिनको डाउट्स होता है पर वो पूछ नहीं पाते, और उन्हीं बच्चों की जो परसेंटेज सक्सेस वो कम होती है। तो अपने हक पूछना वो कोई गलत नहीं होता, वो बिल्कुल सही कर रहा है। देखो बच्चे दोबारा हमें क्या दे रखा है, ए और बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, ए अकेला 12 दिन में करता है। जितनी भी कंडीशन दे रखी है उतने ही एरो लगा लो। तो 2 कंडीशन दे रखी थी, 2 एरो लगा ली हमने। सबसे पहला काम बच्चे इन दोनों नंबर का एलसीएम लेना है। तो 4 और 12 का एलसीएम क्या हो गया, 12। ये हमने एलसीएम लिख दिया। ये आ गया टोटल वर्क। टोटल 12 रोटी इन्होंने 4 दिन में खाई, तो एक दिन में कितनी खाई होंगी, 12 को 4 से भाग कर दिया तो कितना आया, 3। ये आ गया 1 डे वर्क। तो 12 को 12 से भाग किया तो 1। अब दोनों व्यक्ति मिलकर, मान लो ये 2 बच्चे मिलकर एक दिन में 3 काम करते हैं, और एक बच्चा 1 काम करता, तो दूसरे ने कितना किया होगा, 2 काम। टोटल काम था 12 और उसने एक दिन में 2 काम किए, तो कितने दिन में काम को खत्म कर देगा वो, 12 को 2 से भाग किया तो 6 दिन। तो वो कितने दिन में खत्म कर देगा, 6 दिन में खत्म कर देगा। ये था क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है बच्चे, एक साइकिल सवार 2 मिनट 30 सेकंड में 750 मीटर की दूरी तय करता है, तो साइकिल सवार की गति किलोमीटर पर आवर क्या होगी। मैंने एक चीज बताई थी, स्पीड 2 टाइप की होती है आपकी। पहली होती है किलोमीटर पर आवर स्पीड को मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, फिर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करते हैं। थोड़ा सा मैंने आइडिया भी दिया था। किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या, किलोमीटर बटे आर। किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 1000, और घंटे को सेकंड में चेंज करेंगे तो 3600।
ये कितना आ गया हमारे पास 5/18। कितना आ गया 5/18। हमें ये पता चला जब भी किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो हमें क्या करना है 5/18 से मल्टीप्लाई। और सेम अपोजिट, अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से। आप सिंपल ऐसे याद रख सकते हो, जब भी छोटे में चेंज करना ऊपर छोटे वाली वैल्यू, बड़े में चेंज करना ऊपर बड़े वाली वैल्यू। अब हम बात करते हैं इसकी। अब स्पीड का फॉर्मूला क्या बच्चे, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब उस साइकिलिस्ट ने हमें क्या दे रखा है 750 मीटर की दूरी, ठीक है, कितने 2.5 मिनट में जो है उसने कवर की। ये मीटर है तो नीचे क्या चाहिए सेकंड, तभी मीटर पर सेकंड से स्पीड आ सकती है। अब 2 मिनट 30 सेकंड को अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो कितनी होती है, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, 120 और 30 150 सेकंड, यही कह सकते हैं हम 150 सेकंड। क्लियर है। इसको सोल्व करेंगे तो 15 पंजे 75, तो हमारे पास उसकी जो स्पीड आई वो आई 5 मीटर पर सेकंड। पर हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में बताओ, यानी इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे हम, वो देखो, बड़े में चेंज करना तो ऊपर बड़े वाली वैल्यू, 5 से 5 कट गया तो कितना आ गया 18 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन में दे रखा था पहला ही, वो हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अब 30 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर होते हैं बताओ, 30 और 50 के बीच में कौन कौन से होते हैं, 31 और 37, अरे 33 तो 3 और 11 दोनों से भाग होता है, 37, 39 भी 3 से भाग होता है, 41 और 43 और 47, यही आ गया। तो कितने नंबर हो गए ये 5। पहले इनका जोड़ कर दें, 7 और 3 10 और 1 11 और 7 18 और 1 19, एक हासिल, ठीक है, 4 4 8 4 12 और 3 15 और 3 18 हासिल के साथ यही आ गया। किससे डिवाइड करें, जितनी संख्याएं हैं, संख्याएं कितनी थी 5। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि एवरेज पूछा हमसे। क्या 5 से डिवाइड करना आता है, बोलो, हमें 5 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या है 40 से कम मिलेगा आपका। कितना आ गया 5 दिए 15, 4, फिर उसके बाद 5 नेम 45, 5 अट्ठे 40, तो 39.8 दे रखा है, डी ऑप्शन आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 108 288 360 का एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एचसीएफ के लिए मैंने ट्रिक बताई थी, इन दोनों का गैप ले लो। इन दोनों का गैप कितना हो गया बच्चे, 108 और 288 का गैप कितना हो गया, कितना हो गया, इन दोनों का गैप अगर निकालेंगे तो यही आ गया, बोलो भाई। अब एक इसका भी गैप ले सकते हो, नहीं तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इनको डिवाइड कर रहा है, 36 देखो 72 को भाग कर रहा है, ये आंसर हो गया। 28 नहीं कर रहा, 30 नहीं कर रहा, 26 नहीं कर रहा, तो 36 आंसर हो गया। यानी डिफरेंस से हम जल्दी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, ऐसी कौन सी संख्या जो 3 से भी भाज्य है। 3 से भाग होने का मतलब बच्चे इनका जोड़ 3 से भाग हो जाए। हमने रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के अंदर किया था, तो रूल ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3, तो इसका क्या रूल था, सम ऑफ ऑल डिजिट, सम ऑफ ऑल डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। सभी अंकों का योग किससे भाग हो जाए, 3 से भाग हो जाए। जैसे 5 और 4 9 और 1 10, 3 13, 2 15 और 6 21, 21 3 से भाग होता है तो पूरी संख्या भाग हो जाएगी, आंसर आ गया हमारा। अगले ऑप्शन को चेक करके देख लो, 1 2 3 4, 4 3 से भाग नहीं होता। इसको अगर हम देखेंगे 9 खत्म हो गया, 6 और 3 9 खत्म हो गया, ठीक है। अब इसको देखेंगे तो 5 और 7 12 और 1 13, 13 3 से भाग होता है, नहीं होता, ये भी खत्म हो गया, तो पहला ही ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 72 108 और 21 होगा, क्या फाइंड आउट करना, हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो एलसीएम कैसे फाइंड आउट करेंगे, दो तरीके हैं। पहला तरीका तो आप ये देख सकते हो कि कौन सा नंबर जो है इन सबको डिवाइड करें, इन तीनों में से
ऐसी कौन सी संख्या जो इससे भाग नहीं होते? एक तो तरीका ये है, दूसरा तरीका आपको एलसीएम शॉर्टकट तरीके से आपको आता भी है, तो किसी भी मेथड का यूज कर सकते हो। अब इससे तो तुम्हें आता ही है 72, 108, 2100, इसमें बहुत ज्यादा टाइम आपका लगेगा नहीं। 2 से अगर हम कर देंगे, ठीक है, 2 से करेंगे तो कितना, 2 तिया 6, 2 छिक 12, इसको करेंगे तो 54, इसको करेंगे तो फिर 2 से आ गया 2, 18 दूनी 36, और ये कितना आ गया 27, इसको करेंगे तो 3 से कर दें, फिर 3 से करेंगे तो 3 छिक 18, 3 नीम 27, और ये होता है 3 से, नहीं होता। 3 का रूल क्या था? 3 का रूल क्या था? अंकों का जोड़ 3 से भाग हो जाए। 5 और 5 10 और 2 12, 12 3 से भाग नहीं होता। 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, यही आ गया। फिर 3 से भाग हो रहा है, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, इसको करेंगे तो 3 पंजे 15, फिर उसके बाद ये नहीं होता डिवाइड, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा तो इसको एज इट इज लिख दिया जाए, यही आ गया। अब और कोई नंबर ऐसा तो इनमें से किसी दो को भी भाग कर रहा हो, नहीं कर रहा, तो यही एलसीएम हो सकता है। तो देखो कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12 तिये 36 तिया 108, और 175 दूनी 350, यही आ गया। बोलो भाई। या ऐसे कभी भी क्वेश्चन दे रखा हो तो आप इसको आसान तरीके से कर सकते हो। आसान तरीके से कैसे कर सकते हो? पहले जो 175 आपको दिखाई दे रहा है इससे आप सोल्व करो। 175 दूनी भाई 175 दूनी 350, और 350 दूनी 700, 700 दूनी 1400, तो ये हो गया प्लस। अब बाकी की मल्टीप्लाई कर दें, 3 गुना 3 9, 9 तिये, यही आ गया। अब मल्टीप्लाई करना आसान हो गया क्योंकि 14 की टेबल तुम्हें आती है। 14 सत्ते 98, 9 हासिल, 14 दूनी 28, 28 और 9 37,800 ऑप्शन में है, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 62, 132, 237 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे। अगर हमें रिमाइंडर दे रखा होता, मैंने बताया था जब भी रिमाइंडर की बारी आएगी तो एलसीएम में सबसे आखिर में अप्लाई करेंगे, एचसीएफ में सबसे पहले अप्लाई करेंगे हम। तो अगर हमें रिमाइंडर दे रखा होता तो संख्याओं में से माइनस करके एचसीएफ निकाल लेते, पर हमें क्या है, रिमाइंडर दे नहीं रखा, नहीं दे रखा तो मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड बताया था, वो एप्लीकेबल होगा इसके ऊपर। इन दोनों का गैप लो तो कितना आ गया, 2 में से 2 गए 0, 13 में से 6 गए तो इन दोनों का गैप ले लो, कितना आ गया, 7 में से 2 गए 5, 3 में से 3 गए 0, 2 में से 1 गया 1, इन दोनों का गैप ले लो तो कितना आ गया 35। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नजर आ रहा है? तो यही आंसर हो गया। क्लियर है? मैंने 4 क्वेश्चन कराए थे इसमें एचसीएफ के, उसी में से चौथा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास 8597 माइनस एक्स, पहले इनको माइनस कर दे हम, 8597 माइनस एक्स, पहले इसको माइनस कर दे। 9 में से 8 गया 1, 2 में से 5, ये 7 और 5 12, 1 4 और 4 0, यही आ गया, और 7 में से 4 गए 3। अब x की वैल्यू निकाली है तो 8597, ये प्लस का ही साइड आके माइनस का, और ये माइनस का x उस साइड जाके प्लस का। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 7 गए 2, 5 में से 0 गए 5, 8 में से 3 गए 5। क्या 55 26 ऐसा कोई ऑप्शन है? तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, हमें दे रखा है 2 4 8 16, 1024 में कितने पद है? देखो ये 2 क्या है, 2 की पावर 1, 4 क्या है, 2 की पावर 2, 8 क्या है, 2 की पावर 3, 16 क्या है, 2 की पावर 4। 1024 क्या होता है, 2 की पावर 2 4 8 16 32 64, फिर 128 256 512 और 1024। 2 की पावर क्या होता है 10, तो 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 10 तक है, तो कितनी संख्याएं होंगी 10 होगी। तो यही पूछा था हमसे कितनी संख्याएं दे रखी हैं। नेक्स्ट हमें जो इक्वेशन मार्क की वैल्यू बतानी है बच्चे, तो यहां पर
क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम, इसको हम x मान लेते हैं, इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो ये माइनस का उस साइड जाके किस चीज का हो जाएगा, प्लस का, तो जोड़ना में आता है। तो इसको अगर हम करेंगे तो ये 2 4 8, ठीक है, फिर उसके बाद 19 36, 19 36, जोड़ना आपको आता ही है, 8 और 3 11, यूनिट प्लेस एक में ही है ऐसा, है ना, तो यही आंसर हो गया। क्लियर है, और कोई यूनिट प्लेस में एक था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बच्चे, एक विमान एक वर्ग के चारों ओर 200 400 600 800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ता है, तो मैदान के चारों ओर विमान की औसत गति ज्ञात कीजिए। ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमारा एक स्क्वायर है, इसमें क्या है, वो 200 किलोमीटर पर आवर, 400 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर और 800 किलोमीटर पर आवर, इसी स्पीड से उड़ता है वो। अब मान लो डिस्टेंस को हमने x ले लिया, डिस्टेंस क्या ले लिया, x। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहां पर टाइम कितना आ गया, डिस्टेंस कितना था x, x बटे 200, इसमें टाइम कितना आ गया, x बटे 400, एक में आ गया x बटे 600, एक में आ गया x बटे 800, ये टाइम आ गया हमारे पास। पूछी क्या हमसे, एवरेज स्पीड पूछी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, टोटल टाइम कितना हो गया, x बटे 200 प्लस x बटे 400 x बटे 600 x बटे 800, यही हो गया। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो ऊपर वाला क्या हो गया 4x, नीचे यहां पर एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ गया 2400, 2400 को 2 से भाग करेंगे तो कितना है 12 आ गया, 4 से करेंगे तो 6 आ गया, 6 से करेंगे तो 4, 8 से करेंगे तो 3, ये कितना आ गया 12x जमा 6x जमा 4x जमा 3x, ये 2400 ऊपर मल्टीप्लाई में चला गया, तो 4x गुना 2400 और बटे में कितना हो गया 12 6 18 4 22 और 3 25x, x से x कट गया। अब सोल्व करना तुम्हें आता है, 25 से काट दें, किस पे जाएगा 25 निमा 225 और 25 का 150, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 24, 2 4 निम 36 और 2 38, 384 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन में है तो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 15 20 27 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। एक प्रकार से एलसीएम पूछा है, तो ऐसा कौन सा जो सबसे बड़ा नंबर है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इन सबको भाग कर रहा है, क्या 240 को भाग कर रहा है, नहीं कर रहा, 440 को कर रहा है, नहीं, 340 को नहीं, तो आंसर क्या आ गया 540, हमें अलग से दिख रहा है, 27 दूनी 54 होता है। ये था तुम्हारा हरियाणा का 56-57 ग्रुप का पेपर, 56 या 57 में से किसी एक का पेपर दे रखा है। अब बताओ इसमें क्या दिक्कत थी, कर सकते हो, चलो बाकी अगली क्लास में करेंगे अगला पेपर सोल्व। आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। जब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, टेक केयर, बाय बाय।